बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी है, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो तो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएं, चावल नहीं पाएं। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति यह भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद करो। साक्षात गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं है। हां, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद, यदि वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप तिनका ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो, उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है, उसको करना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास, जो अभी निकल करके गई शरद पूर्णिमा, वही प्रसंग है, पर हम ज्यादा विस्तार ना करके उसको भी सूक्ष्म में ही कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं बंधुओं, ये दिखने में एक गोपी है, एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अंतरंग आत्मा जो है वो सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है, जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए तप में, ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया, ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सकें जो 3 युगों में उन्होंने तप करके नहीं भोगा है। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है। लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं और यहीं पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतरों से लगी हुई यह सब गोपियां, ये कोई ऋषि हैं पूर्व जन्म की, जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपी बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। ये काम प्रेम नहीं है, ये काम वर्धक प्रेम नहीं है, ये काम नाशक प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई,
मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देख करके एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर थी। तो जब मीराबाई की भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में रहती थी, उस राजमहल में जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था, वहां खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ लगी रहती थी और सब एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राजघराने की कन्या है, वो दर्शन देने की भावना से नहीं जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती, पर मर्यादा है इसलिए बाहर नहीं जाती थी, तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगते थे। तब कुंवर भोज जिनसे मीराबाई का विवाह हुआ, उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसी कैसे होती है। तो वे गए और संतों से जाकर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। तब संतों ने प्रत्युत्तर देकर के कहा कि 5-5, 10-10 वर्ष तक भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगे जितनी प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रिय लग गए जितने प्रिय 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे, इसलिए हम मीराबाई को देखते हैं। तो मीराबाई का स्वरूप सुंदर था, पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी, बल्कि दोष नाश करके भगवत प्रीति प्रकट करती थी। ऐसी सुंदर थी। और वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें बताइए, किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो, वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो, वह शुद्ध नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वो सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। वो सौंदर्य कैसा, वो रूप कैसा, वो यौवन कैसा, जिससे काम प्रकट हो। रूप तो वो जानो, सौंदर्य तो वो जानो, आकृति तो वो जानो जिसे देखने से वो ना दिखे ठाकुर जी दिखे, वो ना दिख करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े। ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी प्रियतम दिखते हैं अपने, और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते हैं। इससे यह बात उनको सिद्ध हो जाती है कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियों की आयु आबाल वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में है। वृंदावन के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कहीं वर्णन है, 3.25 करोड़ गोपियां थीं रास में। कितनी? 3.25 करोड़। और ठाकुर जी ने जब रास किया तब ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? अभी 7.5 वर्ष का कोई बालक यहां बैठा हो, उसको एक बार देखो और इमेजिन करो ठाकुर जी इतने बड़े थे जब रास किया था। 7.5 वर्ष का बालक अपना पेंट नहीं संभाल पाता, ऐसे पकड़े घूमता रहता है। उसको इतना सहूर नहीं होता कि मुझे भोजन करके हाथ धोने, मां बताती है जा हाथ धो किया। इतनी छोटी अवस्था है ठाकुर जी की जब रास विहार कर रहे हैं। और गोपियां, बोले कई गोपियां तो यशोदा मैया की भी जेठानी की उम्र की हैं, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं, जो ठाकुर जी के संग रास में आई हैं। काम लीला नहीं है रास, ये काम विजय लीला है और काम नाशक लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में, भगवान ने टेर बजा करके वंशी में सब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को बुलाया, और सब गोपियां जिस कार्य में हैं यथावत वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान करके आई है, कोई केस सवार रही है। तो मतलब अगर केस सवार रही है और कानों में ध्वनि वंशी की आ रही है, तो ये नहीं सोच रही है कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जितने केस व्यवस्थित हो गए उतने केस व्यवस्थित हैं, बाकी के अव्यवस्थित केसों में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति।
एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं है, ठाकुर जी की वंशी धनी आ गई, इतने में भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। कोई अपने बालक को भोजन करा रही है, लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी पुकार रहे हैं, तो वो आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही है। एक बहुत सुंदर भाव है इस भाव के ऊपर। बहुत सुंदर भाव है। मुरली सुनत भई मति अति बौरी, मुरली सुनत भई मति अति बौरी। ब्रज भाषा के शब्द, बौरी मतलब अपने अपने कंट्रोल में नहीं है गोपियों की मति। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मगदारी, निकस चली मगदारी, मुरली सुनत भई अति बौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी। नयन सिंदूर मंग अंजत है, नयन सिंदूर श्रवण बिजौरा साजे, श्रवण बिजौरा साजे, शीश तरोना माल गुही कच्छम, शीश मरोना माल गुही, झुमक नाक विराजे, झुमक नाक। गोपियों की स्थिति बताई है। कोई एक कान में कुंडल पहन करके दौड़ी है, किसी ने केवल एक आंख में काजल लगाया है, कोई सिंदूर सिर पर लगाने की जगह अन्यत्र कहीं लगा करके दौड़ पड़ी है। ऐसी अव्यवस्थित होकर के गोपियां सब वंशी धुन सुनकर के दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जा दिन चित्त में आ गए ना, उस दिन संभलना भूल जाओगे आप। जब तक संभलना आ गया, जब तक संभलने की स्थिति में हो, जब तक सजने की स्थिति में हो, संवरने की स्थिति में हो, समझो अभी संसार के ही हो, ठाकुर जी जादना चित्त में आ गए, सब भूल जाओगे। कैसे बन के रहना चाहिए, कैसे सज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए, ये स्थितियां सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। वो पद जिस पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं, वो पद की गहराई सुनिए ना। बाला मैं बैरागण होंगी, क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप अपने तन को प्रायोरिटी नहीं देते कि मुझे ऐसे पहन करके रहना है। सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, वो सजना सवरना भूल जाता है, वो केवल सेवा के लिए रहता है। फिर सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है, उसकी जीव फिर ये नहीं चाहेगी मैं ये खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए पालूं। एक प्रकार से वो अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीख जाता है जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। वो एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है। वो बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी व्यवस्था के भी एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये अव्यवस्था में भी व्यवस्थित होना सिखा देते हैं ठाकुर जी। गोपियां सब दौड़ी और अव्यवस्थित स्थिति में जा रही हैं। ठाकुर जी जैसे ही नेत्र खोल करके देखते हैं तो सब गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने सब गोपियों के आने का कारण पूछा। तत्पश्चात भगवान ने 10 श्लोकों में बार बार गोपियों से कहा अपने घर वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। भगवान जब शांत हो गए तब गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया कि नाथ,
आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम जब सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमें व्यभिचारिणी मत समझिएगा नाथ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमें दिखो या हमें देखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम। एक बार हमें यह आश्वासन कर दो कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं। लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको बस। उसके बाद फिर मुड़ के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे फिर भी। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है बंधु। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो गोपियां कहती हैं, उद्धव वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाके मिल के आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उसका दर्शन करें। बिना दर्शन के भी कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, रोम रोम में कृष्ण विराजमान है उद्धव। हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलें या उनको यहां खींच के लाएं या बार बार अपने एहसान बताएं, हमने उनके लिए ऐसा किया और तुम हमें छोड़ के चले गए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है। जीवन भर कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे ही रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रेम कैसा? बोले ब्रज की गोपियों जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम। ठाकुर जी गोपियों की बात सुनते हैं और फिर गोपियों से कहते हैं, अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप सबकी, आओ चलो हम रास करते हैं। और ठाकुर जी गोपियों के संग रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी उसकी सुध लेने लगे, किसी के रूप का वर्णन करने लगे, किसी के चरण पकड़ने लगे, किसी के वस्त्र में ठाकुर जी स्वयं बैठने लगे, किसी को अपने हाथ से पवाने लगे। और इन सब क्रियाओं की वजह से गोपियों को मान हो गया कि हम अत्यंत सुंदरी हैं, इसलिए हमारे सौंदर्य पर ठाकुर जी मोहित हो गए। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को यह चिंता है कि मेरे प्राकट्य से इसके चित्त में यह मान ना आ जाए कि मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को हमारी चिंता है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। अरे हम 2-4 कथा क्या सुन लेते हैं, 2-4 कथा सुना क्या देते हैं, तिलक लगा करके कुछ दिन रह क्या लेते हैं, हमको इसी से मान हो जाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हमारे हाथ से पाने लगे, हमसे श्रृंगार कराने लगे, हम तो ढिंडोरा पीट देंगे पूरी दुनिया में। मान करेंगे कि हमारी भक्ति की सामर्थ्य देखो, ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इस भय के कारण ठाकुर जी प्रकट नहीं होते कि कहीं इसको मान ना हो जाए, क्योंकि गोपियों के चित्त में मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी सर्वांगीण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही गोपियां विचलित हो गई। हे श्याम सुंदर मधुसूदन माधव, गोपीनाथ गोवर्धन कहां हो आप? अर्धरात्रि का समय विहंगम जंगल गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। अबला नारियों की तरह सब गोपियां ढूंढ रही हैं कि श्याम सुंदर कहां है। प्यासे को एक घूंट पिला करके पानी दूर कर दिया जाए तो वो प्यासा तड़प करके मर जाएगा, वैसी स्थिति गोपियों की हो गई। तभी गोपियां यमुना तट पर गईं, किशोरी जी का दर्शन किया, चरणों में गिर गईं, बोले हे श्याम सुंदरा, हे किशोरी जी, कहां चले गए श्याम सुंदर?
आप कृपा करो ना, ये श्याम सुंदर हमें बहुत हम कब से प्रतीक्षा कर रही हैं। सतयुग निकाल दिया, त्रेता निकाल दिया, संपूर्ण द्वापर भी निकलने को आया है, जैसे तैसे गोपी बनकर के आई हैं। आज इतने वर्षों, इतने युगों बाद मिले हैं और फिर अंतर ध्यान हो गए, छोड़ के चले गए। हम कब तक उनका प्रतीक्षा करें, कब तक तड़पती रहें? हे स्वामिनी जी, आप कृपा करो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करो। तप्त कांचन गौरांगी कमलाकृता, बिल्कुल कमल जैसा जिनका वर्ण है, अत्यंत कोमल जिनका श्री अंग है, ऐसी परम पवित्रा श्री किशोरी जी का स्मरण करो। और स्मरण करते हुए तब इस भाव को गाओ और कुछ चिंतन मत करो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। वृषभानु दुलारी की सोचते थे कान्हा कहीं हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला।
बंधु, किसी के चित्त में यदि तीव्र उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की और वो सब प्रकार के साधन करके हार चुका हो, ठाकुर जी नहीं कृपा कर रहे हो, हमारी श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लो, किशोरी जी की शरण में चले जाओ, लाल जी रोज दर्शन देंगे। किशोरी जी की शरणागति जिसको हो जाती है, लाल जी नित्य दर्शन देते हैं उसको। कितने ऐसे भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, कृष्ण 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 जपते रहे, ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया, लेकिन जैसे ही करुणामयी हमारी श्री राधा रानी को भजनों प्रारंभ कियो, सो ही ठाकुर जी प्रकट रह गए, ठाकुर जी वाकु दर्शन देने लगे, अनुभव कराने लगे। पर श्री जी को भजवे के काजे शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध बुद्धि बहुत आवश्यक है। विकार युक्त होकर के आप श्री जी को भजोगे तो श्री जी की सब सखियां आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगी। इसलिए बिल्कुल निर्विकार शुद्ध अंतःकरण कर लो, सहज भाव चित्त में धारण कर लो, श्री जी को भजो, दोनों युगल मिलेंगे, कृपा करेंगे। सब गोपियों को किशोरी जी ने दृष्टि भर के देखा और सब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतनुदिरा सस्वदत्रिहि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशे साधुजात सरसिजोदर शीमुषादृश सुरतनाथ ते अशोकदास का वरदने घ्नतो नेह किं बध। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही गोपियां रुदन करने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण उन सब के मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। जो गाएगा वही पाएगा, लिख लीजिए। जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा। जिसने भी पाया गा करके ही पाया, चाहे मीराबाई हो, चाहे सक्कूबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे कुंभन दास हो, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर दास हो, जिसने भी पाया गा के पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास स्वर नहीं है, हम क्या करें? गाओ, अनुराग में गाओ, धीरे धीरे गाओ, ऐसा गाओ कि केवल ठाकुर जी सुने और कोई नहीं सुने। क्योंकि आप इतनी जोर से गाओगे तो बाकी के सब लोगों के चित्त से ठाकुर जी भाज जाएंगे। तो जिनके पास स्वर नहीं है वो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गाने का मतलब संगीत नहीं होता, गाने का मतलब अनुराग होता है। एक लीला सुनाए छोटी सी। आज परम सौभाग्य है, हमारे मध्य महंत महेश्वर दास त्यागी जी महाराज श्री गंज हनुमान मंदिर गंज बासोदा विदिशा से पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूज्य पिताजी महाराज कथा की सेवा कर चुके हैं, तो ऐसे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। एक लीला सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार श्रीनाथ जी का नियम, हमारे ब्रज में नियम है कि ठाकुर जी गा के उठते हैं, गा के सोते हैं, गा के खाते हैं, बिना गाए कुछ नहीं होता। ब्रज की सेवा में 3 भाव प्रधान है, राग, भोग और श्रृंगार।
ठाकुर जी को सबसे पहले राग सुनाना पड़ता है, दूसरा भोग पवाना पड़ता है, तीसरा श्रृंगार। ये तीन से लाड़ लड़ाते हैं हमारे ब्रज में। तो हमारे यहां पर ठाकुर जी को सुबह उठाएंगे तो गा करके, सुबह का राग है भैरव, ठाकुर जी को भैरव गा के सुनाया जाता है, भैरवी सुनाया जाता है, तो ही ठाकुर जी उठते हैं। अब जिनको संगीत पता है वो सुन लो, जिनको नहीं पता वो ऐसे सुन लो। तो भैरव और भैरवी राग ये ठाकुर जी को उठाने के लिए गाए जाते हैं। फिर श्रृंगार जब होता है ठाकुर जी का, तब भी ठाकुर जी के लिए गाया जाता है। आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ऐसी मुकुट पहनी, ऐसी पीतांबरी पहनी, ऐसी माला पहनी, ऐसे कुंडल पहने, ऐसे नेत्र हैं, ठाकुर जी के लिए राग गाया जाता है। भोग भी ठाकुर जी गा के ही पाते हैं। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज बहुत सुंदर प्रसाद बनो ठाकुर जी पाओ, गा के ठाकुर जी पाते हैं। सोते भी ठाकुर जी गा के, कोई गा के सुनाना पड़ता है उनको। क्या सुनाना पड़ता? बिहाग, बिहाग सुनाओ तब ठाकुर जी सोते हैं। तो एक बार की बात है, श्रीनाथ जी मंदिर में एक द्वारपाल की सेवा एक व्यक्ति को मिली, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका नियम क्या था कि रात्रि शयन जब मंदिर हो जाता था, मंदिर बंद हो गए, उसके बाद वो आता था। शिफ्ट चेंज होती थी, सुबह से जो द्वारपाल था वो चला जाता था, रात का द्वारपाल रहता था और वो रात भर जगता था। सुबह मंगला होती थी जब ठाकुर जी की, तो मंगला दर्शन करके फिर वो अपने घर जाता था। तो मंगला में राग गाया जाता बिहाग, नहीं मंगला में राग गाया जाता भैरवी। थोड़ा सा सुना, एक लाइन सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे उठाया जाता भैरव राग में। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई। अब रोज यही पद सुनता था वो। सुबह अपने घर जाने से पहले ठाकुर जी का दर्शन करता, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जागिए बल जई हैं। दिन में जाके भोजन करके सो जाता था और रात में जब वो ड्यूटी पे आता था तब तक ठाकुर जी का शयन हो चुका होता था। तो रात भर मंदिर की पहरेदारी करता था और वो रात भर यही गाता था, मोहन जागिए बल जई हैं। और हमारे ब्रज का नियम है, अगर आपने रात में भैरव गा दिया तो आपकी सेवा टूट जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी उठ जाएंगे, फिर आपको मंगला करनी पड़ेगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नींद कितनी कच्ची, कोई भैरव रात में गा दे गलती से अगर, तो ठाकुर जी उठ ही जाते हैं। और रात भर मंदिर की पहरेदारी करता, मंदिर के सब लोग तो सो गए जाके, और रात भर गाता, तेरे कारण श्याम सुंदर। अब वो तो भाव से गाता था, लेकिन भीतर स्थिति क्या होती, गर्भगृह में भगवान उठ के बैठ जाते। पूरे दिन दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, खड़े खड़े हमारे पांव थक जाते हैं, जैसे तैसे रात में सोते हैं। उसमें भी सुबह 4 बजे मंगला कर देंगे आके पुजारी, और जे और रात भर ये बिहाग वो भैरव गाता है। ठाकुर जी खूब कोशिश करें, कान बंद करें, इधर उधर सिर करें, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा बन चुका है कि भैरव कोई छेड़ दे तो उठ जाते हैं। नहीं सोए ठाकुर जी रात भर। इतने में 4 बज गए, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजे, मंगला आरती। सोई ठाकुर जी जाके अपने स्थान पर खड़े हो गए, अब मंगला होगी। कपाट खुले, जय हो श्रीनाथ प्यारे की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। गोसाई जी ने आरती वगैरह तैयार करी, ठाकुर जी की आरती करने लगे। ठाकुर जी बेचारे रात भर के नहीं सोए, आंखें लाल पड़ गई हैं ठाकुर जी की। एक दिन हो गया, ठाकुर जी बोले कल बहुत सोऊंगा मैं, आज की और कल की दोनों की निद्रा कल पूरी करूंगा। रात में बेचारे गहरी निद्रा में, जैसे ही ठाकुर जी सोवे गए, शयन आरती हो गई, ठाकुर जी सो गए, सारे मंदिर के लोग चले गए। और रात में आया ड्यूटी पे, उसने फिर से मोहन जागिए। अब वो तो जिसको गाने की लत होती है ना, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता है।
ठाकुर जी बोले कहाँ करूं, या कोई आने तो आकर के मेरी सबरी निद्रा भंग कर दी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए ठाकुर जी नहीं सोए। चौथे दिन बंधुओं ऐसा हुआ कि सवेरे मंगला करने के लिए जैसे ही गुसाई जी आए, सो ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झोंकाले में। गुसाई जी ने तुरंत पर्दा करके, जय जय आप सोए नहीं, नेत्र आपके लाल पड़े हैं और ये इतनी निद्रा क्यों आ रही है? ठाकुर जी बोले जल्दी गोद करो, मुझको नींद आ रही है। और ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में ही सो गए। गुसाई जी ने ठाकुर जी की पूरी सेज देखी, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया चद्दर में कछु घुस गए हो, ठाकुर जी को कुछ चुभ रहे हो, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं। आज श्रृंगार आरती 4 घंटा विलंब से हुई ठाकुर जी सो गए। जब ठाकुर जी उठे, श्रृंगार किया, गुसाई जी बोले जय जय आप सोए क्यों नहीं, कोई पीड़ा आपको? ठाकुर जी बोले तुमने नया द्वारपाल रखो है, रात भर भैरव गावे, ये सुबह मंगला में भैरव सुन के जावे, फिर रात में आवे, रात भर भैरव सुनावे, मेरी नींद टूट जाए। गुसाई जी को क्रोध आया और गुसाई जी ने उस द्वारपाल को सेवा से हटा दिया। 3-4 दिन निकल गए। अब 3-4 दिन बाद ठाकुर जी की जैसी सुबह सुबह मंगला आरती होने लगी, तो मंगला आरती में फिर देखे ठाकुर जी आज फिर झोंका ले रहे हैं। गुसाई जी बोले जय जय अब तो मैंने वो सेवाते हटा दियो, अब तो रात भर आपको राग नहीं सुनाई देते होंगे, अब क्यों नींद आ रही है आपको? ठाकुर जी बोले अब राग बदल गए, अब हमको भैरव सुन के नींद आती है। अब रात में भैरव सुन सुन करके हमारी आदत होगी, जब तक भैरव नहीं सुनाओगे। अब मंगला में सब भैरव गा रहे हैं, ठाकुर जी को उठाती सब भैरव सुना रहे हैं, अब भैरव गा रहे हैं तो हमको नींद आ रही है, क्योंकि अब उसकी वजह से हमारी आदत हो गई है भैरव सुन के सोने की। और भैया तुमने वाकु सेवा से गलत निकारो, वाकु बुलाओ, वाकु स्वर बहुत अच्छा लगे, अब तो वाके काजे मैं भैरव भी सुनूंगा रात में। इतना ठाकुर जी प्रेम करते हैं गायन से। अपनी निद्रा और अपनी सुसुप्ति, अपनी जागृति, अपना भोग सब परिवर्तित कर देते हैं ठाकुर जी किसी के स्वर पर। एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, अगर किसी व्यक्ति को कंठ अच्छा मिला है, हम व्यास मंत्र से प्रमाणित अपने हस्ताक्षर करके ये बात कह सकते हैं, अगर वो अपने कंठ का पूर्ण प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो कुछ ना करे, गा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। कंठ की सेवा इतनी प्रिय है ठाकुर जी को। अगर किंचित भी किसी को कंठ मिला है तो, और क्षमा करना, इस जन्म में जिनको कंठ नहीं मिला अगली बार अच्छा प्रयास करना, अगले जन्म में ठाकुर जी कह रहे ठाकुर जी गलो दे दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अष्ट सखा के कुम्मनदास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है ठाकुर जी उसको निश्चित मिलेंगे, बस वो कंठ से लोक रंजन ना करे, ठाकुर जी को रिझावे। और यदि कहीं गावे भी, कहीं सुनावे भी, तो सबको जोड़ने के लिए गावे। हम इसी बात से बंबई छोड़ के कथा करने लग गए, नहीं तो हम तो संगीतज्ञ बनने जा रहे थे, पर इसी बात से हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने हमको मोड़ दिया। बोले लोक रंजन मत करे लाला, गलेते करनो है तो श्री कृष्ण रंजन कर। तब से फिर कथा में लग गए। तो जिसने पाया गा के पाया, इसलिए गाना प्रारंभ करो, और स्वर नहीं है तो धीमे धीमे गाओ, पर गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगवान ने सब गोपियों के साथ में महारास किया। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। आपसे हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के
रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। भाव से हे राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे। बोले रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ बंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। और गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। आओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। हे
बांसुरी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे। क्योंकि मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, 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 ओ मन मेरा बन गए सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन बोलो रास राशेश्वर भगवान। भगवान ने रास विहार किया, तत्पश्चात विराज जाओ लाला, अभी कथा के बाद बुलाए, हाँ अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो रास विहार की भूमिका भी अद्भुत है, परंतु समय की अपनी बाध्यता है। ठाकुर जी का आज विवाह प्रसंग तक प्रसंग ले जाना है, इसलिए हम कथाक्रम को आगे ले चलें। ठाकुर जी का रास विहार हुआ, तत्पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। एक दिन की बड़ी मधुर घटना, भगवान को सखा मधुमंगल ठाकुर जी तो बोले लाला, सबरी गोपी तेरी आरती करें, सब संत जनतों को प्रणाम करें, सब भक्तजन तेरे चरणन में लौटे, या के पीछे राज कहा है। ठाकुर जी बोले राज कछुना है, हम भगवान है। मधुमंगल बोलो घूम फिर के एक ही बात है, तो पे तू भगवान है, हम जा बातें ना मानेंगे कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले और काय को सब मुंह को प्रणाम करें, फिर बता। वो लाला ये तू मोर मुकुट पहना ना, या में जरूर कछु चमत्कार है। कि मोर मुकुट पहने या में जरूर कछु चमत्कार है, और ये तू कारी कमरी डार के डोले ना, जरूर या में कछु टोना है, यही के मारे सब तोते आकर्षित है जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसी कोई बात ना है भैया, इस सबरे मुंह में भगवान देखें या हमारे मुंह में प्रणाम करें। मधुमंगल बोलो नहीं, तेरे मोर पिछ में, कारी कमली में, पीतांबरी में, यही में ही कछु टोना है। और मधुमंगल ने मन में विचार करी, काउ दिना में लाला के वस्त्रन को हरण करके मैं पहनूंगा, सब मुंह पूजेंगे। एक दिना ठाकुर जी जमुना स्नान करवे गए, ठाकुर जी ने पीतांबरी उतार दी, मोर पिछ नीचे धर दियो, कारी कमली धर दी। मधुमंगल ते कही लाला तू भी नहा ले। मधुमंगल बोलो मेरो मन ना है, मुंह को सर्दी है गई, लाला तू ही नहा ले। और ठाकुर जी तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। मधुमंगल ने ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कारी कमली पहन ली, और अपने केस ऐसे जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो, और ठाकुर जी जैसो पत्रावली बना के बंशी लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं भी जाऊंगा संतन के पास, गोपिन के पास, सब मेरो सम्मान करेंगे। इतने में ही कंस ने एक राक्षस भेजा था, उसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस जब ब्रज आ रहा था तो उसने कंस से पूछा कि आपके शत्रु का हुलिया कैसा है। तो कंस ने कहा वो मोर पंख पहनता है, काली कमली डालता, पीतांबरी पहनता, बंशी बजाता, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। केसी बोला ठीक है। अब केसी राक्षस जैसी आया, ढूंढ रहा था, ठाकुर जी को मिल गया मधुमंगल। अब मधुमंगल को देख करके केसी ने उस पर आक्रमण किया। मधुमंगल ने देखी राक्षस भाग रहा है पीछे। मधुमंगल बोलो लाला पहन के जावे तो सब को प्रणाम करें, मैं पहन के निकलो तो राक्षस आगो। लाला बचाइयो, काना बचाइयो, अरे देख जे राक्षस मुंह को मार रहे हो, लाला मेरी रक्षा कर। ठाकुर जी यमुना जी में तैर रहे थे, ठाकुर जी ने कही मधुमंगल कहां से चिल्ला रहे हो। तभी देखी ओ पीतांबरी पहन के, कारी कमरी डार के, मोर पिछ लगाए डोल रहे, और तभी देखी पीछे राक्षस घूम रहा है।
ठाकुर जी यमुना जी से बोले, ना ना लाला मधुमंगल, अब तू अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तोते मना करी ना कि यार रूप में कछु नहीं है भैया, मैं जय जय हूं, माने ना है मेरी बात है। मधुमंगल दौड़ता दौड़ता कह रहा, मान ली भैया तू ही जय जय, तेरे पाम पूज रहा हूं, तू ही भगवान है, तेरी रोज आरती करूंगा, लाला मोह याते बचा। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए और जैसे ही केसी सामने आए, एक मुष्टिक प्रहार किया, एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी का वध हो गया। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी के सामने आके खड़ो है गो। ठाकुर जी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। बंसी बजा के दिखाइयो ने, ना लाला मुंह पे ना बजेगी, तू ही धर अपनी बंसी, तू ही धर अपनो मोर पंख, मोह ना बननो आज के बाद, जय जय तू ही है मेरो जय जय। ऐसे ठाकुर जी ने केसी राक्षस का वध किया। कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया।